आज किचन में स्वाद और सेहत का अनलिमिटेड कॉम्बो लेकर आई हूँ क्योंकि हमने बनाया है कद्दू वाली मिक्स दाल फ्राई जो हर बाइट में कंफर्ट का एहसास दिलाए और साथ में ही स्पाइसी चटपटी दही वाली भिंडी जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, जो ज़बरदस्त टेस्ट भी देती है। और इन दोनों के साथ गर्मा गर्म प्यार से भरा हुआ ट्रायंगल पराठा मिल जाए तो बस एकदम परफेक्ट देसी थाली रेडी हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की एकदम आसान टेस्टी लेकिन हेल्थी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हमने 5 तरह की दाल ले ली है। आप चाहे वो अपनी पसंद की ले सकते हैं या इसे 2 या 3 दाल से भी बना सकते हैं। हमने ली थी तुअर दाल, मसूर दाल, चना दाल, काली दाल और ये मूंग की दाल। इन सारी दालों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है और इसे अच्छे से मिला के और इसे अच्छी से पानी से वॉश कर लेना है। बस इसे आप चाहें तो 10 से 15 मिनट तक पानी में सौते होने दें, जब तक हम थोड़ी देर कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। दाल को एक बार पानी से वॉश करने के बाद दूसरा पानी डाल के फिर हमने सोक करके रख दिया था। यहाँ पे हमने ये कद्दू लिया था, एकदम छोटा सा ही टुकड़ा लिया है। कद्दू की सब्ज़ी कई लोग खाते हैं, कई लोग अवॉइड करते हैं, पर सच बताऊँ बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी रहते हैं। इसलिए हम इसे खिलाने का एक आपको नया तरीका बताते हैं। कद्दू को अच्छे से छील दीजिए, वॉश करने के बाद उसके ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े कर दीजिएगा, बीच के सारे सीड्स निकाल दीजिएगा। बस ऐसे ही हमने सारे से कद्दू को ऐसे चॉप कर लिया था और साथ में ही 2 टमाटर लिए थे, उसके भी ऐसे रफली बड़े बड़े टुकड़े चॉप कर लेने हैं। अब लेना है कुकर। कुकर में ये हमने जो दाल सोक करके रखी थी, पानी निकाल के उसे डाल दीजिए। साथ में ही हमने जो ये कद्दू चॉप करके डाला रखा था उसे भी डाल देना है। टमाटर भी डाल दीजिएगा और पानी डाल दिएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि कद्दू और टमाटर अपना पानी छोड़ते ही हैं। फिर इसमें हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और ये जिंजर को ज़रूर कद्दूकस करके डालिएगा। एकदम अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा आपको दाल फ्राई जब बन जाएगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। हाँ, ग्रीन चिली को मैंने ऐसे लंबा लंबा चॉप करके डाल दिया था। बस इसे अब हमें कम से कम 2 से 3 विसल आने तक कुक करना है। साथ में ही यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जितनी भिंडी ले ली थी। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से पोंछ लेना है और ऐसे बीच में से कट लगा देना है। मैंने इसके आगे और पीछे की डंठल नहीं निकाली है। ये इस तरीके से ही बनती है पर बहुत अच्छी लगती है, एकदम स्पाइसी और चटपटी। इसके लिए यहाँ पे हमने गार्लिक लिया है और इसे ऐसे कूट के ही बनाइएगा, मिक्सी में मत पीसिएगा। ऐसे कूटा हुआ लेना है गार्लिक। फिर इसमें लिया था रेड मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा। फिर थोड़ा जीरा पाउडर डाला था, स्वाद अनुसार नमक। फिर थोड़ी मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला ताकि टेस्ट भी अच्छा लगे और दिखने में भी टेम्पटिंग लगे। बस इन सबको अच्छी से मिला देना है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो ना तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिलाना है। कुछ पानी या ऑयल कुछ भी मत डालिएगा, बस इस मसाले में हल्की सी बाइंडिंग आ जाती है क्योंकि गार्लिक अपना थोड़ा लिक्विड तो छोड़ती है। मतलब वो ऑयल होता है ना थोड़ा गार्लिक का, मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उन्हीं मसालों को भिंडी में ऐसे अच्छे से दबा दबा के फील कर दीजिए। देखा कैसे फटाफट, और ये बहुत ही अच्छे से ऐसे मिक्स भी हो गई। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना दिखने में ही। बस जब तक हमारी यहाँ पे भिंडी की प्रिपरेशन हो रही थी, दाल में भी 3 विसल लग चुकी थी। अब उसे रेस्ट ओवर टाइम दे देंगे जब तक थोड़ा ठंडा हो जाए। तब तक एक पैन में थोड़ा सा ही ऑयल लेना है और इसमें ऐसे भिंडी को सीधा रख दीजिए, मसाला ऊपर की साइड हो और भिंडी डाल के धीमी आंच पे इसे सिर्फ 5 मिनट तक रखिएगा। और उसके बाद जो दही होता है ना, बस अच्छे से उसे फेंट दीजिए। मिलाने के बाद 2-3 चम्मच इतना दही ऊपर से डाल देना है। बहुत ही अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ हो जाएगा, थोड़ा दही का पानी भी, और एकदम मस्त चटपटी वाली भिंडी। देखा बहुत ही फटाफट रेडी हो गई ना। दही वाली भिंडी तो आप बहुत तरीके से खाते होंगे, पर एक बार इस तरीके से बना के देखिए। देखा दिखने में ही कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है रोटी या पराठे के साथ। सही में इसकी डंठल निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पकड़ के जैसे मिर्ची खाते हैं ना,
वैसे पराठे के साथ खा के देखिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। दही का खट्टापन और मसाले की स्पाइसीनेस और साथ में गार्लिक का एक अलग ही फ्लेवर आता है। जब तक यहाँ पे दाल भी चेक कर लें, कितना फटाफट देखिए अच्छे से ये कुक हो चुकी है। अब आप चाहें ना तो इसको है ना ऐसे जो विस्पर होता है उससे भी मिला सकते हैं, जो दाल जैसे मिक्स करते हैं, पर मैं ऐसे ही चम्मच से ही मिला लूँगी तो भी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे हम चटपटी एक मसाला रेडी कर देंगे। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची, चुटकी भर हल्दी और नमक, क्योंकि हमने बॉईल करने में पहले भी डाला था। थोड़ा सा गरम मसाला और पानी डाल के इस मसाले को इसी में ही बाउल में अलग से बना देंगे, ताकि जब ये मसाला दाल में डालेंगे ना तड़के में तो बहुत ही अच्छा सा खुशबू भी आती है और भुन जाता है। ये दाल में जब भी आप तड़का लगाएं ना, हाफ़ ऑयल और हाफ़ घी से लगाइएगा। फिर उसमें जीरा, राई, करी लीव्स, ड्राई रेड चिली और थोड़ी सी हींग ज़रूर डालिएगा। फिर जो हमने ये मसाला पानी में सौते करके रखा था, बस उसे डालना है। गैस की आंच को धीमा ही रखिएगा। सिर्फ 2 ही मिनट तक ये मसाला सौते हो जाए, फिर इसमें जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी उसे डाल दीजिए। देखा कितना इंस्टेंट तड़के वाली मसाले वाली दाल, और बहुत ही हेल्थी भी। घर में छोटे बच्चे हैं ना तो बस चिली अवॉइड कीजिए। एकदम वेजीज से भरी हुई मिक्स हेल्थी दाल, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और आयरन्स भरे हुए हैं। हाँ, ऊपर से नींबू निचोड़ के और कोरिएंडर डाल के सर्व कीजिए तो मस्त चटपटी स्पाइसी और हेल्थी एक ऐसी दाल होती है ना, सिंपल सी घर पे ही दाल ऐसे बना लो, रोटी पराठा दाल चावल सबके साथ, मतलब ये दाल जाएगी। देखा कितनी यम्मी लग रही है दिखने में ही। तो एक बार आप ज़रूर बना के देखिए कद्दू वाली दाल। और हम इसके साथ कुछ डिफरेंट स्टाइल के पराठे बना रहे हैं। बस उसके लिए नॉर्मल आटा लेना है रोटी का, गोल बेलने के बाद इसमें बीच में ऑयल का मोल लगा दे और ऐसे सूखा आटा स्प्रेड कर दीजिए। फिर इसे फोल्ड करने के बाद अगेन यही प्रोसेस करना है। कई लोग कहते हैं कि हमें ट्रायंगल पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए ऐसे सूखा आटा लेने के बाद पहले जो ऐसा होता है ना, एक ही कोने में इसे बेलना है हल्के हाथों से, फिर अगेन दूसरे कोने में हल्का हल्का बेल दीजिए और तीसरे में। देखा कितना इजीली ये फटाफट ट्रायंगल का शेप हो गया। ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी और कोरिएंडर डाल के फिर इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे बेल देंगे ना, तो भी ये ईजीली मस्त सा दिखने में भी अच्छा पराठा रेडी होगा। और इसके साथ ही देखिए क्या तो फूलेगा, क्योंकि हमने मस्त मोयन और सूखा आटा डाला है ना, इससे एकदम अच्छी सी लेयर्स बन जाती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, एकदम परतों वाला ये पराठा बहुत ही अच्छा और टेम्पटिंग। तो देखा घर का खाना सिंपल सी, वही दाल है, वही भिंडी और वही रोटी का आटा, पर इस तरीके से बना के खिलाते हैं ना तो घर वाले भी खुश, और कभी सडनली गेस्ट आ जाए तो भी इस तरीके से आप बना के खिला सकते हैं। थाली दिखने में भी अच्छी लगती है, हेल्थी भी है और टेस्टी तो क्या ही कहना। तो बस फटाफट थाली भी रेडी हो गई और मैंने सोचा इनके लिए फटाफट टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। तो आपको आज की ये दोनों या तीनों रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी क्या ऐसा ही खाना बनता है या कुछ डिफरेंट तरीके से बनता है। वही घर के सिंपल खाने को थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी मॉर्निंग टिफ़िन रेसिपी। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।